पेंशन वृद्धि के लिए पेंशनर 22 जनवरी को एपीएफओ कार्यालय पर प्रदर्शन किया। लखनऊ 22 जनवरी एपीएस 95 राष्ट्रीय संघर्ष समिति द्वारा केंद्र सरकार की पेंशन बढ़ोतरी के प्रति टालमटोल की नीति एवं उदासीनता के कारण 22 जनवरी को 12 बजे विभूति खंड गोमती नगर स्थित एपीएफओ कार्यालय में पर विरोध प्रदर्शन किया। समिति के मंडल उपाध्यक्ष एपी सिंह एवं मंडल सचिव अशोक वाजपेयी के अनुसार प्रदर्शन में लखनऊ, लखीमपुर, सीतापुर, हरदोई, बाराबंकी, रायबरेली एवं देवीपाटन के विभिन्न सार्वजनिक निगमों एवं निजी संस्थानों के पेंशनर एवं कार्यरत कर्मियों ने भाग लिया। समिति के प्रांतीय पदाधिकारियों के साथ राष्ट्रीय उपाध्यक्ष के एस तिवारी एवं राष्ट्रीय सचिव राजीव भटनागर भी प्रदर्शन स्थल पर सभा को संबोधित किया और न्यूनतम पेंशन 7500, महंगाई भत्ता व मुफ्त चिकित्सा सुविधा तत्काल दिए जाने की मांग का ज्ञापन श्रम मंत्री के लिए देंगे। लखनऊ से फुरकान खान, समाचार 24। 141 रुपए 1250 रुपए अपने बुढ़ापे के लिए पेंशन के रूप में जमा किया, लेकिन वो अगर यही पैसा हम किसी रिकरिंग अकाउंट में जमा करते तो अच्छी खासी हमको रकम मिलती, लेकिन वो पैसा मेरा जमा कराया गया। और जब 16 नवंबर 1995 में ये स्कीम आई तो गजट हुआ था कि सरकारी पेंशन से आपको 10% पेंशन अधिक मिलेगी और बाद में जो आपका पैसा होगा वो आपके पति पत्नी के मरने के बाद उसके गार्जियन को मिलेगा। लेकिन उसके बाद से ऐसी स्कीमें सरकार की बदलती रही और ये सीबीटी के मेंबर, जिसमें अध्यक्ष होता है श्रम मंत्री, श्रम सचिव सचिव होता है और 10 लोग इन्हीं कर्मचारियों के यूनियन के होते हैं, लेकिन वो रिटायरमेंट कर्मचारी यूनियन के नहीं लिए गए, जो कार्यरत यूनियन थी उनके लोगों के लिए गए। 3 बीएमएस के, 3 C2 के, 1 हिंद मजदूर सभा का और 3 बीएमएस के। तो इन लोगों ने प्रलोभन में आकर के हमारे जमा पैसे को घटाते रहे और ऐसी स्कीम बनाई कि जो पैसा पतबंदी के मरने के बाद वो इनको सरकार ले लेगी। और दूसरी बात, जब हम निगम में काम करते थे तो पतबंदी को चिकित्सा सुविधा फ्री मिलती थी। बीमारी बुढ़ापे में आती है, रिटायरमेंट के बाद जब लोग बीमार हुए तो वो चिकित्सा सुविधा छीन ली गई। तो हमारी 2, 3, 4 मांगे हैं। पहली मांग 7500 प्लस डीए की पेंशन और दूसरी मांग पति पत्नी को चिकित्सा सुविधा दी जाए। तीसरी मांग 4/11/22 का जो सुप्रीम कोर्ट आदेश है वो लागू किया जाए और जो लोग निगम में काम करते हुए पेंशन से वंचित हैं उनको 5000 रुपये महीने के रूप में पेंशन दी जाए। इसके लिए अनेकों कमेटियां बनी। 14 फरवरी 2014 को जब इलेक्शन हुआ, कोश्यारी कमेटी ने रिपोर्ट दी कि 3500 पर डीए इन निगम के कर्मचारी पेंशनरों को दिया जाए। तब मनमोहन सिंह जी ने 1000 रुपये की बढ़ोतरी का ऐलान किया। तो उस समय इलेक्शन का पीरियड था। तो 4 फरवरी 2014 को इसी बीजेपी के प्रवक्ता प्रकाश जावड़ेकर ने ये ऐलान किया कि 1000 रुपये क्या कर्मचारियों के लिए भीख है क्या? हमारी जब गवर्नमेंट आएगी तो मैं कोश्यारी कमेटी की रिपोर्ट लागू करूंगा। अब इस सरकार की करनी कथनी में कितना अंतर है। एक प्रवक्ता ने 2014 में अनाउंस किया, हम सभी उस समय 65 लाख थे, एकजुट होकर के बीजेपी सरकार को बनाया और आज तक बनाते चले आ रहे हैं। आपकी अगली मांग क्या होगी इस बार? और उसके बाद अनेकों कमेटियां बनी। हम 2 बार प्रधानमंत्री से मिले, 4 मार्च 2020 को, 5 अगस्त 2021 को। उन्होंने पीठ पे हाथ फेरा, मैं आपका काम जल्दी करूंगा। और पीएमओ के जो राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह थे उनसे कहा इनका मामला जल्दी निपटाया जाए। अभी तक निपटा नहीं। उसके बाद 8 फरवरी 2022 को स्वामीनाथन वित्त सचिव
ईपीएफओ के साथ मेरी 2.5 घंटे वार्ता हुई। मैंने 250 पेज का कागज उनको दिखाया, सबने माना, लेकिन उसके बाद भी ये गवर्नमेंट ने नहीं किया। तो हम कहां तक करें? हमारे 200-250 रोड मर रहे। तो हम लोगों ने ऐलान किया है, आज अभी इस भाषण में कह दूंगा कि अब मरने का समय आ गया है। हमारे कमांडर साहब, अब चौथा चरण का है, इसमें अब या तो रहेंगे या ऊपर जाएंगे, यही मेरा ऐलान है। अब अनशन होगा, उसके बाद में आमरण अनशन होगा, वो भी श्रम मंत्री के कार्यालय पर, वित्त मंत्री के कार्यालय पर, पीएमओ के कार्यालय पर। अभी तक हम पूरे देश को जगाया है और मेरे 27 राज्यों में मेरा संगठन है। 81 लाख मेरे पेंशन मेंबर हैं इसके, और 9 करोड़ इस ईपीएफ 95 से आच्छादित हैं, और उनके परिवार, हमारी संख्या कम नहीं। हम इसलिए लोगों को नहीं बुलाते हैं कि बूढ़े लोग ज्यादा आके क्या करेंगे। ये सरकार जब आश्वासन दे रही है तो हमारा काम अवश्य करेगी, लेकिन अब सीमा समाप्त हो गई। अब करो मरो का नारा हो गया। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष कमांडर साहब की तरफ से केंद्रीय टीयू की बार बार जूम मीटिंग में यही कहा जाता है कि अब की बार आर पार। तो ये आप मान के चले कि आर पार की लड़ाई करने का समय आया गया है। हमारे साथ राजीव भटनागर जी राष्ट्रीय सचिव हैं, मैं के एस तिवारी राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हूँ। हम लोगों ने पूरे प्रदेश ही नहीं, पूरे भारत में दौड़ा करके दिखाया सबको, और पेंशन जागा है। अगर इस हवा में न हो प्रधानमंत्री जी कि ये चुटकी भर है, तो हम दिखा देंगे आपकी गवर्नमेंट 20,527 वोट पा करके पूर्व 20 करोड़ 627 वोट पा करके पूर्व बहुमत में सरकार बनी थी, और हम 81 लाख हैं, 9 करोड़ आच्छादित हैं। इनके परिवार वोट तो दे ही सकते हैं। अगर हम यहाँ उपस्थित नहीं हो सकते तो वोट तो दे ही सकते हैं। 1 मिनट में सरकार बदल जाएगी और पलटी मार जाएंगे, तब आपको होश आएगा। चाहे जितनी बेईमानी करें, लेकिन जब वोट का टप्पा लगेगा तब आपकी भी आंखें खुलेंगी। प्रधानमंत्री जी, इस पत्रकारों के माध्यम से आपको सचेत कर देना चाहता हूं कि आप हवा भूल जाए कि हमेशा आपकी ही लड़ाई रहेगी। आग जल चुकी है, आहुति बढ़नी है, उसको भी आप अपने पीरियड में देखेंगे और पलट के ही गुजरात जाएंगे। बहुत बढ़िया। इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद, तिवारी जी जिंदाबाद, तिवारी जी संघर्ष करो। जी भटनागर, 1 मिनट और। जी हाँ, क्या कहना चाहेंगे? मैं राजीव भटनागर, राष्ट्रीय सचिव, राष्ट्रीय मीडिया प्रभारी, EPS 95 नेशनल एजुटेशन कमेटी। ये हम लोगों का आंदोलन चल रहा है, ये देशव्यापी आंदोलन देश भर में हो रहा है, क्योंकि सरकार 7-8 साल से हम लोगों को बार बार आश्वासन दे रही है और अभी तक पेंशन नहीं बढ़ाई है। इसकी वजह से सारे पेंशनों में आक्रोश है और हम लोग आज यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं। आपको हम बताना चाहते हैं कि हम लोग 30-35 साल तक बराबर कंट्रीब्यूशन देते हैं। वर्तमान में 1250 रुपये कंट्रीब्यूशन दिया जा रहा है, और जो पेंशन है वो मिल रही है 1170 रुपये औसतन, और 200-250 पेंशनर रोज मर रहे हैं। सरकार के पास 9.5 करोड़ का कॉर्पस है, उस पर 60,000 करोड़ रुपए प्रतिवर्ष ब्याज आता है। 15,000 करोड़ रुपए सिर्फ पेंशन बढ़ती है। बाकी पैसा कहाँ जा रहा है, किसके लिए रखा जा रहा है? श्रम मानधन योजना है, 100 रुपये अगर आप देंगे तो 100 रुपये सरकार देगी। हमारे स्कीम में हम लोगों को 1.16% देती है, जबकि उसमें 100% यूपीएस लागू की गई, उसमें 18.5% सरकार जो है कंट्रीब्यूशन देती है। हमारे यहाँ 1.16। तो हमारी मांग ये है कि पूरा जो है 8.33 जो हम लोगों का कंट्रीब्यूशन है, उतनी ही कंट्रीब्यूशन केंद्र सरकार का हो, अपने आप पेंशन बढ़ जाएगी। हम लोग इसी के लिए संघर्ष कर रहे हैं। आपको मालूम है कि इतनी कम पेंशन में कैसे गुजारा हो सकता है। थोड़ी सी पेंशन की वजह से हम लोगों का कोई कार्ड नहीं बन सकता, कोई मेडिकल सुविधा नहीं है, और हम लोग असहाय से घूम रहे हैं। और ये हमारा सबका नारा है कि इस बजट में
अगर पेंशन नहीं बढ़ी तो नेक्स्ट सेशन जब शुरू होगा तो दिल्ली में हम लोगों का जमकर आंदोलन होगा, करो या मरोगा, और आमरण अनशन होगा। इसी उद्देश्य के साथ आज हम लोग यहाँ पे इकट्ठे हुए। लखनऊ के राजधानी में बुंदेलखंड में आज परिवहन विभाग के लोग आज अपना धरना दिए बैठे, पेंशन बहाली लेकर बैठे हुए हैं। अब कहने वाली बात, लगातार धरना देने के बावजूद भी क्यों नहीं सरकार कहाँ मान रही है। हम ऐसे कुछ लोग जो पेंशन बहाली लेके, ये देखिए विधवा जैसे संभाल, ये पेंशन बहाल लिखा हुआ है, इस पर लिखा है GCF 1995 में लिखा हुआ है। अब कहने वाली बात कैसे इनका मुद्दा बहाल होगा, सरकार से क्यों नहीं आगाज देख रहा है, क्यों सरकार कहाँ नहीं इनकी मान रही है। इस मुद्दे पर ये सवाल करेंगे कि इनका मुद्दा कैसा है। सर क्या मुद्दा आपका, किस मुद्दे पर आप धरना दे रहे हैं? हमारी 10 साल से मांगे चल रही हैं कि 7500 रुपया DA पति पत्नी को मेडिकल सुविधा दिया जाए, और जो लोग इससे वंचित हैं, जो EPS 95 में नहीं आते हैं, उसमें उनको 5000 रुपये दिया जाए, और जो सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश है उसको यथावत रूप में लागू किया जाए। यही हमारी प्रमुख मांगे हैं। नहीं, लगातार सरकार दावा कर रही है कि हम पेंशन बहाली दे रहे हैं, लोगों को तमाम सुविधा दे रहे हैं, उसकी बारे में क्या कहना है? आज चुनाव में क्या कहना है? हमारी मांगे तो जितने दिनों से चल रही हैं, सरकार के पास जो है, प्रधानमंत्री जी के पास भी हमारे राष्ट्रीय नेता लोग हैं, उन्होंने भी 2 बार मिल करके आश्वासन दिया कि आप लोगों का काम आपका मांग जेन्युइन है, पूरा होना चाहिए। श्रम मंत्री से कितने बार मुलाकात हमारे नेताओं ने किया, सबका यही कहना है कि जो है आपकी मांग जायज़ है और होनी चाहिए। कब होगी? 10 साल से 200-250 लोग मर रहे हैं। ऐसे अगला मुद्दा आप कहाँ ले जाएंगे? इसमें केवल परिवहन निगम का नहीं है, इसमें कई विभाग के लोग इसमें जुड़े हैं। हबट्रान है, सीनी निगम है, HL है, और SFC स्टेट फूड कॉर्पोरेशन है, रोडवेज है। तो ये सबकी मांग वही है। लगातार जो इनकी मांग है, इसमें तमाम कर्मचारी इकट्ठा हैं, मगर जो ये सवाल ये है कि कैसे इनकी सरकार, तमाम लोग दरखास्त देकर आए, प्रधानमंत्री से मिलकर आए। अब सवाल बात का ये कि क्या सरकार के कुछ जो नहीं देख रहा है, ये लोग भिखारी कगार पर आ चुके हैं। अपनी पेंशन को बहाली को लेते हुए लगातार धरना दे रहे हैं, अपनी मांग को हक के लड़ाई कर रहे हैं। आखिर वजह क्या है? सरकार क्यों नहीं कहा मान रही है? सरकार दावा कर रही है कि हम लोगों को सवाल पेंशन दे रहे हैं, मगर ये लोग एकदम निहत्थे हो गए हैं, एकदम बेरोजगार हो गए हैं। इनकी रोजगारी का सवाल पूछ रहा है कि कैसे सवाल क्या उठेगा। सर क्या सवाल होगा, कैसे मुद्दा आप लोग बनाएंगे, अगर लड़ाई करेंगे आप? देखिए, अगर हमारा जो डिमांड है, हमारी 4 डिमांड है मुख्य रूप से, तो वो हमारी डिमांड अभी तक उन्होंने कोई जो नहीं इनके कहने पर रूंग रही है। 8-10 साल से बात हो रही है। जब ये सरकार उसमें पावर में नहीं थी तो प्रकाश जावड़ेकर जी ने कहा था कि पेंशन बहुत कम है, कम से कम 3000 और प्लस DA मिलना चाहिए। उसको उसी के आधार पर हम लोगों ने 7500 की डिमांड की थी। वो भी 7-8 साल से हमारी वही डिमांड चल रही है, हमने उसमें कोई नहीं बढ़ी। अभी हो क्या रहा है, 850, 1000, 2000, 3000 जो फिक्स हो गए एक बार, वो वही चली आ रही है। इसमें कोई DA वगैरह कुछ नहीं है। तो उसमें आदमी का कई जगह तो ये हाल है कि वहाँ आप सिलेंडर भी नहीं दे सकते। और इसमें हमारे जितने भी उत्तर प्रदेश सरकार और ऐसे ही 27 राज्य हैं भारत के, उनके राज्य सरकारों के उपक्रम, निगम और केंद्रीय सरकार के उपक्रम, निगम और प्राइवेट सेक्टर, मीडिया, जो जिसमें आप लोग भी सब आते हैं, वो सब शामिल हैं। उनकी हम सब लड़ाई लड़ रहे हैं कि भाई कम से कम हमको 7500 रुपये प्लस DA तो हमको दे दिया जाए, तो हमारा, और दूसरे मियाँ बीवी का खर्चा दे दे भैया। आप दुनिया भर में आयुष्मान कार्ड बांट रहे हैं, हमको आयुष्मान कार्ड भी नहीं बन रहे थे, है ना। आज हम किसी का इलाज भी नहीं करा सकते, कुछ नहीं कर सकते। आपका मुद्दा सवाल क्या रहेगा, अगले चुनाव में क्या करेंगे, निर्णय क्या लेंगे आप लोग? चुनाव में अगर हमको इन्होंने नहीं, हमारी डिमांड हुई इस बार बजट में, इन्होंने कहा है कि इस बजट में हम आपकी कर देंगे। अगर इस बजट में हमारी डिमांड कंप्लीट नहीं हुई तो हम 78 लाख लोग हैं, उनके परिवार जोड़ लीजिए, और जो वर्किंग है 8 करोड़ करीब वो है, उन सबको जोड़ करके हम इतनी पावर रखते हैं कि अब सरकार जो चाहे बना दे। देखिए सवाल ये हो गया कि उन्होंने कहा सरकार हमारे अंडर में, बात तो सही है, सरकार इनके अंडर में, मगर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री दावा लगातार ये कर रहे हैं कि हम पेंशन बहाली दे रहे हैं लोगों को, मगर वजह बात की ये है कि ये आखिर इस रोड पर आ गए हैं कि आज ये भीख मांग रहे हैं, आयुष्मान का कार्ड नहीं बन रहा है। अब सवाल बात का ये है कि दावा कैसे फेल हो रहा है। सरकार दावा जो करती है, क्यों नहीं अधिकारी कहाँ मांगते हैं, क्यों नहीं आखिर वित्त मंत्री कहाँ मांगते हैं। ये लोग कह रहे प्रधानमंत्री के पास गए, आखिर सवाल क्यों नहीं माना जा रहा है। और हम सारे बात इकट्ठा करें, सर कैसी व्यवस्था रही, कैसे आज मांग आप यहाँ पर आ गए? हम कुछ नहीं। ये देखिए, और तमाम सर यहाँ आए हुए, सर क्या लेकर मुद्दे लेकर आज यहाँ पे धरना देने बैठे? मुद्दा जो अभी हमारे साहब ने बताया, मुद्दा वही है, मगर मुद्दे में कुछ प्रगति नजर नहीं आ रही है। ये आगे अगर नहीं होती है इस बजट के बाद से, तो फिर करो या मरो वाला हिसाब किताब रहेगा। चुनाव में बदलाव चाहते हो? बिल्कुल चाहते हैं।
बिल्कुल चाहते हैं, बिल्कुल बदलाव चाहते हैं। अगर नहीं होता तो हम लोग और प्रदर्शन करेंगे। अच्छा, अगला आप कहाँ ले जाएंगे अनशन, कहाँ बैठेंगे, कुछ उसके बारे में अब मिलने का? यह तो हमारा नेतृत्व तय करेगा जी हाँ। कि कहाँ, दिल्ली हाँ में, बिल्कुल बिहार में, बिल्कुल कि यहाँ यूपी में, बिहार में? बिल्कुल बिल्कुल, जहाँ भी कहेंगे वहाँ हम लोग जाएंगे। कहीं करेंगे बिल्कुल। ये देखिए लगातार अनशन को लेकर इनका अगला मुद्दा क्या होगा, दिल्ली में बैठेंगे कि लखनऊ में बैठेंगे। अब कहने वाली बात यह है कि सरकार दावा कर रही है, उस दावे को मानने वाला कौन है? बस काटो।